हेलो गाइस, आई एम जस्मिन पेशानिया। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई, और इन तीनों में फ़र्क क्या है। सो आजकल हम सब बहुत चैट जीपीटी, क्लोड, चैटबॉट, कोपायलट ऐसे टूल यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये टूल सिर्फ जवाब ही देते हैं या खुद से भी सोच सकते हैं और खुद टास्क एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल एग्जाम्पल और फ्लो डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि जनरेटिव एआई क्या होता है, एआई एजेंट क्या होता है और एजेंटिक एआई क्या होता है। तो अभी क्या है, एआई बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है। पहले ये सिर्फ कंटेंट जनरेट करता था, फिर ये टास्क एग्जीक्यूट करने लगा, और अभी ये खुद को इम्प्रूव भी कर सकता है और खुद से भी लर्निंग करता है। तो आप इस इमेज को देख सकते हो कि जनरेटिव एआई, तो जनरेटिव एआई वो एआई है जो सिर्फ आपको इनपुट के बेस पर आउटपुट जनरेट करके देता है। और एआई एजेंट है, वो क्या करता है, एआई एजेंट सिर्फ जवाब नहीं देता, ये एक्शन भी लेता है। और एजेंटिक एआई क्या करता है, वो खुद सोचता है, प्लान करता है और सीखता भी है। अब आप अब से पावरफुल कंसेप्ट मीन्स बोल सकते हैं एजेंटिक एआई को। ये सिर्फ काम नहीं करता, ये खुद डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और अगर गलती हो गई तो कैसे इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तो जनरेटिव एआई, एजेंट एआई और एजेंटिक एआई समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एआई है, चैट जीपीटी, क्लोड, जेमिनाई, ये सब है, वो एक हम बोल सकते हैं एक एलएलएम मॉडल है। उस एआई क्या करता है, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई, वो डेटा कहाँ से लाता है, तो वो एक एलएलएम से डेटा लाता है। एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है और वहाँ से वो हमें डेटा लाके रिस्पॉन्ड सेंड करता है। तो अब हम देखते हैं हाउ जनरेटिव एआई वर्क। तो ये बेसिक चीज़ है, आप लोग ने भी इस्तेमाल किया होगा, मीन्स चैट जीपीटी या क्लोड या कोई और एआई टूल। उसमें क्या होता है कि हम कोई इनपुट देते हैं, तो उस इनपुट के हिसाब से हमें उसका आंसर मीन्स रिस्पॉन्स जनरेट करके आउटपुट देता है। तो जनरेटिव एआई मीन्स हम बोल सकते हैं कि हम अभी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उसको फॉर एग्जांपल कुछ एक उसको प्रॉम्प्ट दे के राइट अ पोएम, तो वो क्या करता है, कोई एक मॉडल यूज़ करेगा, वो मॉडल में से वो प्रोसेस करेगा, उस हमने जो इनपुट दिया होगा उस हिसाब से वो पैटर्न बनाएगा और हमें पोएम क्रिएट करके देगा। और अब हम देखते हैं एआई एजेंट। तो एआई एजेंट क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में एक फ्लो डायग्राम दिखाया है कि हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो कुछ एक्सटर्नल टूल का भी यूज़ करता है। जैसे कि मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे फ़्लाइट बुक करनी है, तो उसमें क्या होता है कि फ़्लाइट बुक करने में वो मॉडल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करना है तो मैं फ़्लाइट का कोई पर्टिकुलर डेट पे कौन कौन सी फ़्लाइट हम बुक कर सकते हैं उनका रिजल्ट दे सके। उनके लिए उनको एयरलाइंस की एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी वो डेटा गेट करने के लिए। तो वो क्या करता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूज़ करता है, मीन्स थर्ड पार्टी एपीआई उसको यूज़ करनी पड़ती है। कोई ऐसे प्रॉम्प्ट देता है तो उसको आंसर देने के लिए। और उस एआई एजेंट क्या है, उसके पास मेमोरी भी होती है, तो वो खुद को उनकी मेमोरी है वो भी अपडेट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डायग्राम दिखा है, इसमें से आप इजीली समझ पाओगे कि एक्चुअली एआई एजेंट कैसे वर्क करता है। जैसे कि मुझे एक फ़्लाइट बुक करनी है, बुक अ फ्लाइट टू पेरिस। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया एआई एजेंट को, तो एआई एजेंट क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, डिसाइड करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा, तीन चीज़ करेगा। तो
पहले तो वो मेरे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा, उस हिसाब से वो सर्च करेगा फ्लाइट। तो फ्लाइट सर्च करने के लिए उसको एक्सटर्नल एपीआई लगेगी एयरलाइंस की, और उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मैं उसमें वो डिसाइड ये भी डिसाइड करेगा कि प्राइस कंपेयर करेगा, मीन्स कौन सी प्राइस कौन सी फ्लाइट चीपेस्ट है, कौन सी फ्लाइट की प्राइस हाईएस्ट है। तो उसके लिए भी उसको डिसाइड करना पड़ेगा, और अलग अलग एयरलाइंस की उसको एपीआई चाहिए, और उसके बाद उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वो भी एक एक्सटर्नल एपीआई से ही पॉसिबल होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, बुक अ टिकट एक्शन लेगा। तो ये तीन चीज़ों में उसको एक्सटर्नल एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो एआई एजेंट क्या करता है, वो एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करता है डेटा गेट करने के लिए। सो अब हम देखते हैं हाउ एजेंटिक एआई वर्क। तो इसमें भी सेम एग्जांपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये डायग्राम, इसमें क्या होता है। एक्चुअली इस एजेंटिक एआई में क्या होता है, उसमें मल्टीपल एजेंट होते हैं, और एआई एजेंट में कोई एक ही पर्टिकुलर एजेंट होता है। तो ये एजेंटिक एआई में क्या होता है कि बुक अ फ्लाइट टू पेरिस, मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया, तो वो क्या करता है, उसके पास मेमोरी भी होती है, वो मेमोरी अपडेट भी कंटिन्यूसली करता है, और खुद को भी एडप्ट नई चीज़ें आती है तो लर्निंग करता है, और उसमें से डिसाइड भी करता है और एक्शन भी लेता है। ये सारी चीज़ें जो एआई एजेंट करता है सेम चीज़ें एजेंटिक एआई भी करती है। डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टीपल एजेंट होते हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट दिया कि बुक अ फ्लाइट टू पेरिस, तो क्या करेगा, पहले तो प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा, उस हिसाब से वो फ्लाइट सर्च करेगा। तो उसके लिए उसको एक्सटर्नल एपीआई लगेगी फ्लाइट का डेटा गेट करने के लिए, और प्राइस कंपैरिजन के लिए भी उसको सारी फ्लाइट का एपीआई का डेटा चाहिए। उसके बाद ही वो कंपैरिजन कर पाएगा कि पेरिस की फ्लाइट है तो कौन सी फ्लाइट सबसे चीपेस्ट है, और कौन सी फ्लाइट बहुत हाई प्राइस की है, वो सारी चीज़ें कंपैरिजन करने के लिए। और उसके बाद उसको बुक टिकट करनी होगी, तो उसके लिए भी उसको एक्सटर्नल एपीआई लगेगी कि वो पर्टिकुलर एयरलाइंस की वेबसाइट में बुक करने के लिए। और एक और भी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट में मैं एक ऐसा भी प्रॉम्प्ट दे दूँ कि मुझे सनी वेदर हो, उस टाइम पे मुझे फ्लाइट बुक करनी है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेदर की जो थर्ड पार्टी एपीआई होती है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एजेंट होते हैं एजेंटिक एआई में। तो वेदर का जो डेटा आपको प्रोवाइड करता है वो एक अलग एजेंट हो गया, जो फ्लाइट का डेटा प्रोवाइड करता है वो एक अलग एजेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल एजेंट होते हैं, उस कोलोब्रेशन एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और एजेंट कोलोबरेट एंड शेयर मेमोरी, वो एक दूसरे को मेमोरी भी अपनी शेयर करते हैं, और वो समझते हैं पहले प्रॉम्प्ट को, उसके बाद प्लान करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, और खुद को भी लर्न करते हैं, और उनकी जो मेमोरी होती है उनको भी उस हिसाब से अपडेट करते हैं। तो बेसिकली वो जो एजेंटिक एआई और एआई एजेंट है वो क्या करता है, यूज टूल्स लाइक एपीआईज के लिए, डेटाबेस के लिए, उसको डेटा गेट करने के लिए फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू कंप्लीट दिस टास्क। और इसमें क्या होता है एजेंटिक एआई में जो वुमेन है उसका मिनिमल इनपुट रहता है, वो सारी चीज़ें खुद से ही सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे एक और टॉप एआई एजेंटिक वर्कफ्लो के डिज़ाइन पैटर्न का एक इमेज गूगल में से मैंने फाइंड करके यहाँ पे एक रखा है। तो इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा कि एजेंट क्या है, कैसे वर्क करता है। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है आपको कि यूज़र जो क्वेरी देता है वो पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि वो कोई एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करता है रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट आउटपुट के हिसाब से वो फाइनल रिस्पॉन्स यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद क्या करता है, वो टूल यूज़ करता है, मीन्स एक्सटर्नल टूल। मैंने जैसे बताया कि उसको वेबसाइट में या
डेटाबेस में या फिर कोई एपीआई में जाके सर्च करना पड़ता है, क्योंकि एलएलएम के पास अपडेटेड डेटा और ऐसे रियल टाइम डेटा नहीं होता है। तो उसके लिए उसको एक्सटर्नल टूल लगता है, तो वो ऐसे एक्सटर्नल टूल यूज करता है और उसके बाद एलएलएम से पास होके वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और एक इसमें ये चीज़ भी है कि हैंडलिंग रिस्पॉन्स एंड एक्टिंग विथ LLM कैन ऑल्सो यूज टूल। सो रीजन एंड एक्ट पैटर्न उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या एक्सटर्नल टूल को भी यूज करता है, उसके बाद वो एक्ट भी करता है। और एक इसमें एक चीज नई है एजेंटिक एआई में कि वो प्लानिंग करता है, वो खुद से प्लानिंग करता है। LLM ऑटोनोमसली डिसाइड ऑन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू ऑटो कम्प्लीट अ लार्ज टास्क। मीन्स जो कोई बड़े बड़े टास्क होता है वो खुद से प्लानिंग करता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट बना के वो 1 बाय 1 टास्क एग्जीक्यूट करता है, और जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो रिस्पॉन्स सेंड करता है। तब तक वो 1 बाय 1 टास्क ये एजेंट के पास जाता है और वो उस इनपुट के बेस पर आउटपुट जनरेट करता है। और एक ये चीज़ जैसे कि मैंने बताई, इसमें मल्टी एजेंट होते हैं, कोई एक एजेंट नहीं होता। तो एजेंटिक एआई में ऐसा होता है, एजेंट मल्टीपल हो सकते हैं, वो मल्टीपल एजेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, खुद की मेमोरी भी अपडेट करते हैं, खुद को भी नई चीज़ आती है तो लर्न करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि सनी वेदर में मुझे फ्लाइट बुक करनी है, तो उसके लिए उसका एक अलग एजेंट होता है जो वेदर का डेटा गेट करके देता है, और फ्लाइट बुक करने के लिए चीपेस्ट फ्लाइट चाहिए तो उसका कोई अलग एजेंट होता है, वो ओनली फ्लाइट रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करता है। तो वो उसके बाद जो डेटा प्रोवाइड होता है वो आपस में मल्टीपल एजेंट कोलैबोरेट करते हैं, उसके बाद हमें वो रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। और मैंने इसका एक बेसिक एक मीडियम में ब्लॉग भी अपलोड किया है इन डिटेल में, तो आप यहाँ से भी मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि उसके हिसाब से आप इसमें से भी आप एक बार रीड करके और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओ कि जनरेटिव एआई क्या है, ये एजेंट क्या है, एजेंटिक एआई क्या है। यहाँ पे मैंने इन डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो गाइस प्लीज़ एक बार ब्लॉग भी आप रिव्यू कर लो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, और इंटरव्यू में भी आपको अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप इजीली आपको पता हो और आप इजीली इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सको कि एक्चुअली जनरेटिव एआई या एजेंट और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है। सो इन शॉर्ट देखने जाए तो जनरेटिव एआई सिर्फ कंटेंट बनाता है, एआई एजेंट दिए गए टास्क को एग्जीक्यूट करता है, और एजेंटिक एआई खुद से सोचता है, लर्निंग करता है, एडॉप्ट करता है नई चीज़ें, प्लान करता है और डिसाइड भी करता है। सो यही रीज़न है कि एजेंटिक एआई को एआई का अगला रिवॉल्यूशन माना जाता है। सो थैंक यू गाइस। और सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें इसमें से आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, और जो डिफरेंट है तीनों चीज़ों में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेट न्यू वीडियो।